अब हम आपको एक और चमत्कार दिखाते हैं। ये तस्वीरें गुजरात के गांधीनगर रेलवे स्टेशन की हैं, जिसका नया रंग रूप अब किसी 5 स्टार होटल को भी टक्कर दे रहा है। ये स्टेशन अब बनकर तैयार है और 16 जुलाई यानी कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। हालांकि ये रेलवे स्टेशन आज अपने साथ एक बड़ा सवाल लेकर आया है, और वो ये कि रेलवे स्टेशन तो बदल रहे हैं, लेकिन क्या लोगों का रवैया भी बदलेगा? लेकिन पहले आप इस रेलवे स्टेशन की तस्वीरें देखिए। आज रात की तस्वीरें ये हैं, और आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये भारत का कोई रेलवे स्टेशन है। आपको शायद ऐसा लगेगा जैसे किसी बहुत ही विकसित देश का, किसी बड़े देश के रेलवे स्टेशन की तस्वीरें होंगी। लेकिन अब आपके अपने ही देश में ऐसे रेलवे स्टेशंस बन रहे हैं। लेकिन लोगों का आप क्या करेंगे, यात्रियों का क्या करेंगे, और ये रेलवे स्टेशन की जो चमक है ये कितने दिन ऐसे ही बरकरार रहेगी, ये देखने वाली बात होगी। हमारे देश में कुल मिलाकर 7,349 रेलवे स्टेशन हैं, 7,349। लेकिन इनमें से ज्यादातर स्टेशंस की हालत अच्छी नहीं है। आप सब जानते होंगे, जो ट्रेन से सफर करते हैं वो जानते होंगे। जिन स्टेशंस को पिछले कुछ वर्षों में बदला भी गया है, उनका हाल भी फिर से पहले जैसा ही हो गया है। दीवारों पर पान थूकने के निशान है, पान की पीक के निशान है। स्टेशन के परिसर में लगे बेंच टूट चुके हैं। प्लेटफॉर्म्स पर लगी महंगी लाइटों को लोग चुरा कर ले गए हैं या उन्हें तोड़ दिया है। और इन स्टेशंस का ये हाल हमारे ही देश के लोगों ने किया है। बाहर से कोई लोग नहीं आए, हमारे देश के अपने लोग हैं जो अपने ही खूबसूरत स्टेशंस को बर्बाद कर देते हैं। अब सोचिए, जब गांधीनगर का ये भव्य रेलवे स्टेशन लोगों के हाथ लगेगा तो ये क्या करेंगे। इसलिए हम कह रहे हैं आज से ही कि स्टेशन तो बदल जाएंगे, लेकिन क्या लोग बदलेंगे? आज से 4 वर्ष पहले गांधीनगर रेलवे स्टेशन की हालत भी बिल्कुल ऐसी ही थी। लेकिन 2017 में स्टेशन का पुनर्निर्माण शुरू हुआ और यह तय किया गया कि स्टेशन को रेलोपोलिस की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। रेलोपोलिस का मतलब है एक ऐसे स्टेशन जहां लोग रह भी सकें, काम भी कर सकें और ट्रांसपोर्ट भी इसका एक हिस्सा हो। ग्रीक भाषा में पोलिस का अर्थ होता है शहर, यानी एक छोटा सा रेलवे स्टेशन जो एक छोटे से शहर की तरह होगा, जिसमें आप काम भी कर सकते हैं, जहां पर आप रुक भी सकते हैं, रह भी सकते हैं, और ट्रांसपोर्टेशन का काम भी वहां से हो सकता है, और आप अपनी यात्रा भी कर सकते हैं। इस स्टेशन के ऊपर एक लग्जरी होटल बनाया गया है जो 7,400 वर्ग मीटर में फैला है, और इस पर कुल 790 करोड़ रुपए का खर्चा आया है। इस होटल में 318 कमरे हैं, और यहां जाने के लिए स्टेशन से अलग एक दूसरा एंट्रेंस बनाया गया है। यानी जिसे यात्रा करनी है वो सीधे स्टेशन पर चला जाएगा, जिससे होटल में रुकना है, जाना है, उसके लिए अलग रास्ता होगा। इसके अलावा स्टेशन में 32 अलग अलग थीम की लाइट्स हैं, आधुनिक टिकट काउंटर्स हैं, लिफ्ट और पार्किंग की बहुत अच्छी व्यवस्था है, और स्टेशन को 5 स्टार सर्टिफिकेट भी मिल चुका है। इसलिए आप इसे देश का पहला 5 स्टार रेलवे स्टेशन कह सकते हैं। अभी देश भर में इस तरह के 123 और 5 स्टार रेलवे स्टेशन पर काम चल रहा है, जिन पर 50,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मुंबई के बोरीबंदर को भारत का पहला रेलवे स्टेशन माना जाता है, जिसका नाम बदलकर अब CST यानी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस रख दिया गया है। वर्ष 1853 में पहली यात्री ट्रेन बोरीबंदर से ठाणे के लिए ही चली थी। इसके बाद अंग्रेजों ने अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए भारत में बड़े पैमाने पर रेलवे लाइन बिछाई और कई रेलवे स्टेशन का निर्माण किया, और जब अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए तब यही ट्रेन और रेलवे स्टेशन विभाजन के भी गवाह बने। भारत में रेलवे स्टेशन और ट्रेन सेवा आम लोगों की लाइफलाइन तो बन गई, लेकिन लोगों ने कभी भी रेलवे स्टेशंस को और ट्रेन्स को अपना नहीं समझा। इन स्टेशंस में जमकर गंदगी फैलाई, दंगों के दौरान यहां तोड़फोड़ और आगजनी की, और कई बार ट्रेनों और स्टेशनों से हमारे देश के लोग चीजें भी चुरा कर ले जाते हैं। अकेले सेंट्रल रेलवे के मुताबिक अप्रैल से सितंबर 2018 के बीच लगभग 80,000 तौलिए, 27,000 बेडशीट्स, 2100 तकिए और 2,000 कंबल यानी ब्लैंकेट्स यात्रियों ने ही चुरा लिए। और चोरी करने वाले लोग कहीं बाहर से नहीं आए थे, अपने ही देश के थे। तो अब आप अंदाजा लगाइए हमारे देश के ऐसे लोगों के चरित्र के बारे में भी, कि आप उन्हें कितनी अच्छी से अच्छी ट्रेन दे दीजिए, कितना अच्छा से अच्छा स्टेशन दे दीजिए, लेकिन वो उन सुविधाओं का दुरुपयोग भी करेंगे, चोरी भी करेंगे और उसे कुछ ही दिनों में बर्बाद भी कर देंगे। ये भी विडंबना है कि भारत के लोग जब मेट्रो रेल में सफर करते हैं तो
वहां गंदगी फैलाने से डरते हैं और ऐसा ही डर एयरपोर्ट्स पर भी दिखता है। इसी वजह से यहां आप ज्यादा चकाचौंध देखते होंगे। लेकिन रेलवे स्टेशन के मामले में इन लोगों का नजरिया बदल जाता है। यही व्यक्ति जब रेलवे स्टेशन से जाएगा ट्रेन में तो इसका रवैया अलग दिखेगा, और यही व्यक्ति जब एयरपोर्ट पर जाएगा हवाई जहाज में तो इसका रवैया कुछ हद तक बदल जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये एयरपोर्ट पर गंदगी नहीं करते हैं, लेकिन स्टेशन से कम करते हैं। इसलिए आज हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि भारत में रेल नेटवर्क का रंग रूप बदलना उतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल ट्रेनों में सफर करने वाले लोगों की सोच को बदलना है। इसलिए विकास की चेन पुलिंग से हमेशा के लिए परहेज कीजिए। ये जो विकास की चेन है इसे खींचना बंद कर दीजिए।